बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? होप यू विल बी फाइन। तो चलें हम अपना आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। चैप्टर नंबर 4 से हमने स्टार्ट करना है। आज का हमारा टॉपिक है स्क्वायर्स एंड स्क्वायर रूट्स, एक्सरसाइज 4A। फर्स्ट क्वेश्चन हमारा है फाइंड बाई फैक्टर्स पॉजिटिव स्क्वायर रूट्स। हमने क्या करना है, पॉजिटिव स्क्वायर रूट फाइंड करना है बाई फैक्टर्स। तो फर्स्ट क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट हमारे पास है 529। तो इसको हमने क्या करना है, बाई फैक्टर्स स्क्वायर रूट फाइंड करना है। तो बाई फैक्टर्स फाइंड करने के लिए हम सबसे पहले क्या करते हैं, इसका एलसीएम लेते हैं। तो एलसीएम लेने के लिए हमारे पास जो मिनिमम नंबर है उस पर हम इसको डिवाइड करते हैं, जो भी नंबर दिया हो। तो 529 को मिनिमम नंबर जो है जिस पे ये डिवाइड हो रहा है वो है 23 पे इसको डिवाइड किया तो इसका आंसर 23 आ गया हमारे पास। ये 23 है। 529 को हमने 23 पे जब डिवाइड किया तो आंसर हमारे पास 23 आया। अब 23 एक प्राइम नंबर है, तो ये किसी पे भी डिवाइड नहीं हो सकता। प्राइम नंबर वो नंबर होते हैं जो अपने आप पे और 1 पे डिवाइड हो। तो अब 23 को 23 पे ही हमने डिवाइड किया तो इसका आंसर 1 आया। इसी तरह हमारे पास ये फैक्टराइजेशन तो ये कंप्लीट हो गई। जो हमने फैक्टर फाइंड करने थे वो तो इसके कंप्लीट हो गए। इसके कितने 2 फैक्टर्स आए हैं, 23 एंड 23। ठीक है, इसको हमने क्या किया, स्क्वायर की फॉर्म में राइट कर दिया, 23 की पावर 2। ठीक है, ये हमारे पास 2 फैक्टर्स आए थे, 23 की पावर 2। अब हमने नेक्स्ट स्टेप क्या करना है, अब दोनों तरफ क्या करना है, स्क्वायर रूट, दोनों तरफ स्क्वायर रूट लेना है। तो दोनों तरफ जब हम स्क्वायर रूट लेंगे तो जो पावर है वो स्क्वायर रूट से कट जाएगी। पावर को क्या किया, स्क्वायर रूट से कट कर दिया। तो बाकी हमारे पास जो आंसर आया है वो है 23। इसी तरह हमारा फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। अब हम चलते हैं सेकंड क्वेश्चन की तरफ। तो सेकंड क्वेश्चन हमारे पास क्या है, 1024। इसको भी हमने क्या करना है, बाई फैक्टर स्क्वायर रूट फाइंड करना है। तो बाई फैक्टर इसके हमने इधर हमारे पास 7 जो हमने इसका एलसीएम लिया है, इस पे जो मिनिमम नंबर है वो 2 है। 1024 को 2 पे डिवाइड किया तो आंसर हमारे पास 512 आया। अब 512 इसको भी मिनिमम नंबर पे डिवाइड करते जाएंगे। इस तरह हमारे पास जितने भी ये नंबर दिए हुए हैं इनको डिवाइड किया तो ये 2 पे डिवाइड होते गए सारे। ठीक है, लास्ट पे हमारे पास जो 1 बचा है। तो इसी तरह हमारे पास जो इधर आंसर आया है, जो इसके फैक्टर्स थे वो है 2। जो हमारे पास 2 फैक्टर्स हैं 10 टाइम्स। ठीक है, तो इनको हमने क्या किया, 2 की पावर की फॉर्म में, 2 की पावर 2 इस तरह से हमने इनको राइट कर दिया। तो यह हमारे पास 2 की पावर 2 ये 5 टाइम्स आ गया है। ठीक है, मतलब जो 2 थे इसके फैक्टर्स वो 10 टाइम्स थे। तो जब इनको पावर की फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे 2 की पावर 2 तो ये हमारे पास 5 टाइम्स इसका आंसर आएगा। तो अब हमने क्या करना है, जो हमारे पास ये पेयर बने थे इन दोनों का नेक्स्ट स्टेप में स्क्वायर रूट लेंगे। दोनों तरफ इधर हमारे पास 1024 इसका भी स्क्वायर रूट ले लिया और इधर जो हमारे पास फैक्टर्स थे इनका भी स्क्वायर रूट ले लिया। दोनों तरफ हमने क्या किया, स्क्वायर रूट ले लिया। दोनों तरफ जब स्क्वायर रूट लेंगे ये जो पावर थी वो स्क्वायर रूट से कट जाएगी। ठीक है, पावर स्क्वायर रूट से कट गई। बाकी हमारे पास जो आंसर है वो 2 5 टाइम्स। ये हमारे पास क्या है, 2 5 टाइम्स हैं। इन दोनों को इनको अब हमने क्या किया, मल्टीप्लाई कर दिया। 2 को 5 टाइम्स जो आंसर था इसको मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास आंसर क्या आया, 32। ठीक है, इस तरह से हमारा सेकंड क्वेश्चन भी कंप्लीट हो गया। अब हम चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो हमारे पास थर्ड क्वेश्चन क्या है, 1225। तो ये भी हमारे पास बाई फैक्टर्स इसको सॉल्व करना है। तो इधर हमारे पास जो हमने क्या किया, एलसीएम लिया। तो एलसीएम लेने के लिए हमारे पास जो मिनिमम नंबर था वो 5 था। ठीक है, ये 2 पे भी डिवाइड नहीं हो रहा, 3 पे भी नहीं हो रहा, तो हमने इसको क्या किया, 5 पे डिवाइड कर दिया। जब 5 पे डिवाइड किया तो हमारे पास आंसर क्या आया है, 245।
ठीक है। इसको अभी हमने लास्ट डिजिट जो लास्ट हमारे पास मिनिमम नंबर है वो 5 है, उस पर डिवाइड किया तो हमारे पास आंसर क्या आया 49। 49 को मिनिमम नंबर 7 है, इस पर डिवाइड होता है ये, और किसी नंबर पे भी डिवाइड नहीं हो रहा। तो हमने जब 7 पे डिवाइड किया तो इसका आंसर 7 आया। अब 7 को भी 7 पे डिवाइड किया तो आंसर 1 आया। इसी तरह हमारे पास जो पेयर थे वो हमारे पास फैक्टर्स थे वो हमारे पास आ गए हैं 5 2 टाइम्स एंड 7 2 टाइम्स। ये हमने इधर इनको राइट कर दिया। अब हमने नेक्स्ट स्टेप में क्या करना है, 5 को भी पावर की फॉर्म में और 7 को भी पावर की फॉर्म में राइट कर देना है। 5 को पावर की फॉर्म में जब कन्वर्ट किया तो 5 2 टाइम्स था, तो 5 की पावर 2 आ गई, मल्टीप्लाई बाय 7 2 टाइम्स था, तो 7 को भी 2 टाइम्स हमने राइट कर दिया। तो नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे, इनकी जो दोनों तरफ स्क्वायर रूट ले लेंगे। जब दोनों तरफ स्क्वायर रूट लेंगे तो स्क्वायर जो है वो पावर से कट जाएगा। जब हमने इनको कट कर दिया तो हमारे पास जो 5 एंड 7 ये हमारा आंसर आ गया। अब 5 एंड 7 को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आंसर 35 आएगा। तो इसी तरह हमारा ये भी क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 है 1764। तो इसको भी हमने क्या करना है बाय फैक्टर्स, इसके भी फैक्टर्स फाइंड करने हैं। देन हमने क्या करना है, दोनों तरफ स्क्वायर रूट ले लेना है। जब हमने इधर इनके फैक्टर्स फाइंड किए तो मिनिमम नंबर 2 था जिस पे ये डिवाइड हो रहा था, तो इसी तरह हम इनको डिवाइड करते गए। तो 2 पे डिवाइड किया 882 आया हमारा आंसर। अब ये मिनिमम नंबर इसको भी 2 पे किया तो ये 441 ये आंसर आया। अब ये मिनिमम नंबर 3 पे डिवाइड हो रहा था, हमने क्या किया 3 पे डिवाइड कर दिया तो आंसर आया 147। अब 147 को भी 3 पे डिवाइड किया तो आंसर आया 49। 49 को 7 पे किया तो हमारे पास इसी तरह फिर 7 आया आंसर। 7 को 7 पे किया तो आंसर 1 आ गया। तो इसी तरह से हमारे ये फैक्टर्स कंप्लीट हुए। तो फैक्टर्स क्या थे, 2 है 2 टाइम्स, 3 है 2 टाइम्स, 7 है 2 टाइम्स। तो इनको अब हमने वैसे ही पावर की फॉर्म में राइट कर दिया। 2 की पावर 2 मल्टीप्लाई बाय 3 की पावर 2 मल्टीप्लाई बाय 7 की पावर 2। ठीक है। नेक्स्ट स्टेप में हमने क्या किया, दोनों तरफ स्क्वायर रूट ले लिया। दोनों तरफ जब स्क्वायर रूट लिया तो हमारे पास जो इसके आंसर थे वो 2 था मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 7। तीनों को जब हमने मल्टीप्लाई किया तो हमारा आंसर क्या है 42। तो इसी तरह जब हमने इनको मल्टीप्लाई किया तो हमारा आंसर क्या है 42। तो ये भी हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। तो अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5 11,025। तो 11,025 के भी हमने पेयर फाइंड आउट किए। तो जब हम इनके पेयर फाइंड करने के लिए हमने इनका एलसीएम लिया तो एलसीएम इधर हमारे पास ये मिनिमम नंबर 3 पे डिवाइड हो रहा था, 3 पे डिवाइड किया तो आंसर आया 3675। इसको भी 3 पे किया तो हमारे पास आंसर आया 1225। इसको मिनिमम नंबर जो 5 पे डिवाइड हो रहा था 5 पे डिवाइड किया तो हमारे पास आंसर आया 245। इसको 5 पे किया तो 49। अब 49 को मिनिमम नंबर 7 पे डिवाइड हो रहा था, 7 पे किया तो आंसर 7 आया। 7 को 7 पे किया तो आंसर 1 आया। इसी तरह हमारे पेयर कंप्लीट हुए। पेयर हमारे कौन से हैं, 3 2 टाइम्स मल्टीप्लाई बाय 5 2 टाइम्स मल्टीप्लाई बाय 7 2 टाइम्स। ये हमारे पेयर कंप्लीट हो गए। अब हमने क्या किया, इन पेयर्स को जो स्क्वायर की मतलब पावर की फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया। 3 की पावर 2 5 की पावर 2 एंड 7 की पावर 2। जब हमने इनको पावर की फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया तो नेक्स्ट स्टेप में हमने क्या किया, इनका दोनों तरफ स्क्वायर रूट ले लिया। दोनों तरफ स्क्वायर रूट लेंगे तो ये जो पावर्स थी वो स्क्वायर रूट से कट जाएंगी। ठीक है। तो ये हमने कट कर दिया। बाकी जो हमारा बचा है 3 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 7। ठीक है। तो इन तीनों को हमने क्या किया, मल्टीप्लाई कर दिया। जब मल्टीप्लाई किया तो आंसर हमारे पास 105 ये आ गया। इसी तरह हमारा ये भी क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 6 है 2304। इसके भी हमने एलसीएम लिया। मिनिमम नंबर 2 है, इस पर ये डिवाइड होता गया तो हमारे पास लास्ट 18 को 2 पे किया तो 9। अब 9 वो 2 पे डिवाइड नहीं हो रहा, ये मिनिमम 3 पे डिवाइड हो रहा था। इसको हमने क्या किया 3 पे किया तो आंसर 3 आया।
अब 3 को अगेन 3 पे किया तो आंसर 1 आया। इसी तरह हमारे पास ये सारे पेयर थे, ये हमारे पेयर आ गए। अब हमने क्या किया, इन पेयर्स को पावर की फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया। तो हमने क्या किया, 2 की पावर 2 मल्टीप्लाई बाय 2 की पावर 2। तो इसी तरह हमारे पास 2 है 4 टाइम्स और 3 है 3 की पावर 2। तो सबको पावर की फॉर्म में कन्वर्ट करने के बाद हमने क्या किया, अगला स्टेप, दोनों तरफ स्क्वायर रूट ले लिया। ठीक है, दोनों तरफ स्क्वायर रूट लेने से हमारे जो पावर्स थी, जो पेयर थे, वो स्क्वायर रूट से कट गए। तो बाकी जो हमारे पास आंसर था वो 2 4 टाइम्स एंड 3। इन सब को हमने जब मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास आंसर आया है 48। ठीक है, ये हमारा आंसर है। और अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है 8464। तो इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो एलसीएम जब फाइंड करेंगे तो हमारे पास मिनिमम नंबर 2 पे डिवाइड हो रहा था। 2 पे किया 4232। इसको हमने लास्ट जो मिनिमम नंबर था उस पर डिवाइड करते गए तो हमारे पास ये जो लास्ट डिजिट है 529। ये हमने फर्स्ट क्वेश्चन में भी किया है 529। ये मिनिमम 23 पे डिवाइड हो रहा था, इसको हमने 23 पे डिवाइड किया तो आंसर 23 आया। 23 को 23 पे ही किया तो आंसर 1 आया। ठीक है, इसी तरह हमारे ये पेयर कंप्लीट हो गए। तो हमारे पास जो पेयर थे वो 2 है 4 टाइम्स एंड 23 2 टाइम्स। तो अगला स्टेप हमने क्या किया, इनको पावर की फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया। 2 की पावर 2 टाइम्स एंड 23 की पावर 2। तो इसके बाद हमने जो नेक्स्ट स्टेप है, दोनों तरफ स्क्वायर रूट लिया। दोनों तरफ स्क्वायर रूट लिया तो हमारे पास जो स्क्वायर थे वो स्क्वायर रूट से कट गए। तो बाकी जो हमारे पास बचा है 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 23। इनको हमने मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास आंसर आया है 92। ठीक है बच्चों, तो अब हम क्या करेंगे, ये हमारा 7 क्वेश्चन कंप्लीट हुए। तो आपने बाकी क्या करना है, क्वेश्चन नंबर 8 से क्वेश्चन नंबर 12, ये जो रिमेनिंग पार्ट थे वो आपने अपनी नोटबुक पे ऐसे ही करने हैं जैसे हमने ये क्लास वर्क में किया है। और जो क्लास वर्क में हमने जो काम किया है क्वेश्चन 7, उनकी भी आपने प्रैक्टिस करनी है। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।